बोला है 3 वर्ष के लिए लिया है 6%, 3 वर्ष के लिए 6%। उसके बाद बोला है अगले वर्ष के लिए 8,000 आ रहा है सर, देख लेते हैं, अगले 8,000 वर्ष आ के रहा लिए है। 9%। उसके बाद 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 13%। 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए देखिए एक चीज आपको समझना होगा, हम 5 क्यों लिखे पहले वो बता देते हैं। हमको ये बताइए टोटल वर्ष कितना है, टोटल वर्ष कितना है? 11 वर्ष। 11 साल है, पहले टोटल लिख 11 दीजिए, सर, टोटल 11 ईयर है। ठीक है, पहला बोला है 3 वर्ष के लिए 6%, अगले वर्षों के लिए 9% और 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 13%। तो 13 है सबसे तो 3 हाँ बचा सर। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन समझना होगा कि पहले तो 3 वर्ष के लिए ले लिया, अगले वर्ष के लिए 9%, यानी 5 3 5 साल 8 सर, 9%। अब और उसके बचे बाद बोला है बचा कितना, 5 3 8 3 टोटल 11 तो 13 3, इसके लिए बोला है 13 हो कितना गया। 13%। तो टोटल आपको तो पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फिक्स होता है इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट सर निकाल लीजिए, तो 11 साल में टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिला, 6 तिया 18 और 9 पचे 102 आ रहा 45। है सर। ठीक है, और 18 ये हो गया 18, ये हो गया 45 और ये 13 तिया 39। टोटल ये 11 साल में टोटल परसेंटेज इसको कितना मिला, 102%। 102 ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो परसेंटेज में आया वो कितना आया, 102%। अब यही 102% का आपका वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, 8160। 60 ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 100% का वैल्यू। तो आपको 102% का वैल्यू पता है, तो 100% का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, कितना है 8,000 आ 8160 बटा 102 गुना 100। 1900। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, हाँ कितना बार में कटेगा, 8 बार में तो कट ही रहा है, 80 हो गया, 80 गुना 100 कितना हो गया, 8000। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल इंटरेस्ट में इशू नहीं है, ये तो पता है कि हर साल वो फिक्स होगा, हर साल फिक्स सर ये होगा। हाँ ऊपर वाला समझा दो, ये जो नीचे 3 गुना आपने किया है ना। हाँ बता रहे हैं, अ, ज्वाइन करते गिन 13 हैं admit। हाँ देखिए नितिन ने 4 वर्ष, ध्यान से देखिए, नितिन ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, पहले 3 वर्ष के लिए 6%। ठीक है, उसके बाद बोला है अगले वर्ष के लिए 9% और 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। तो 8 वर्ष से अधिक का अवधि कितना हो गया, 11 टोटल है, तो 8 3 11, तो ये 3 का 13% हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 टोटल 11, तो बचा 5, तो 5 का आपका 9%। ठीक है, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमेशा याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन में टोटल परसेंटेज निकाल लीजिए, जो भी पैसा मिलेगा उसका 100% निकाल लेना है। अगला है, यहाँ पे आपको भी प्रिंसिपल ही निकालना है, बताइए। सेम क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए सबसे, इसमें भी टोटल परसेंट आपको निकालना है, फिर 100% निकाल दीजिए। बताइए, इसको बना के बताइए जल्दी से। 50,000 सर। 50,000, बस यही चाहिए, बस इतना समझ गए तो कोई दिक्कत। बोला है 5 का 6%, 3 का 4%, 2 का 3%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना 6 टोटल परसेंट ही लिख देते हैं, टोटल कितना हुआ 30%। उसके बाद 4 तिया 12%, उसके बाद 3 दूना 6%, टोटल कितना परसेंट हो गया, 12 6 48 8 सर। 48%। 48% का वैल्यू आपको 24,000 दिया हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया,
परसेंट का वैल्यू 24,000 बटा 48 गुना 100 इंटू 150। 24,000 बटा 48 गुना 100। 24 दूना 48 और 100 गुना 2 50। 50 पे 1 2 3 0 50,000। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम ही है। अब इसको आप लोग बनाइएगा, 2 गो हम बता दिए हैं, ये थोड़ा सा सर चेंज है। ये नहीं हुआ था मुझसे। ये नहीं हुआ था, नहीं। चलिए यही था ना। बनाइए पहले, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई नहीं करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। पहले ये बनाइए, फिर ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा। सर 225। 225 सर। 225। जब ये बन गया तो यू क्यों नहीं बनेगा? कह सर रहा वो है नहीं बना, पता नहीं। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे 2 वर्षों के लिए 6.1/4% वर्ष साधारण ब्याज पर किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है। इस लेन देन में लाभ क्या है? देखिए ध्यान से, पैसा कितना है? पैसा है 5,000, ठीक है, ये 5,000 पैसा है। अब बोला है ये 5,000 रुपया उसका प्रिंसिपल है। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार देता है, ठीक है। 4% गुना 2 साल, टोटल कितना हो गया इसका निकाल लीजिए, 8% हो गया। अगला क्या है? अगला बोला है 2 वर्ष के लिए 6.1/4 यानी 6.25, उससे 200 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? डिफरेंस निकाल लीजिए, लाभ पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा? 4.5%। 8 4 12, 4.5%। अब यहाँ पे लाभ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो 5,000 का 4.5% कितना होगा? एक ठो पॉइंट हटा देंगे नीचे, 0, ये कट गया, 3 से 45 कट इंटू गया, 45 5। गुना 5 कितना हो जाएगा? 225। अब ध्यान से समझिएगा कहानी कहाँ कहाँ क्या था। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार देता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए 6.1/4 प्रति साधारण ब्याज पर अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है, यानी 2 बार काम हुआ है, ठीक है। अब इस लेन देन में उनका लाभ क्या है? लाभ क्या होगा? 8% टोटल ये इंटरेस्ट और टोटल 12.5% ये इंटरेस्ट। अगर डिफरेंस करते तो हमको ये 4.5% का लाभ हुआ, तो 5,000 का 4.5% सिर्फ निकाल दीजिए, कहानी खत्म। 272 अब आइए ये क्वेश्चन पे। सर। अब यदि एक निश्चित धनराशि पर 15 महीनों के लिए प्रतिशत एट व्हाट, अच्छा
क्वेश्चन मिस प्रिंट है। हाँ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ परसेंट होना चाहिए, परसेंट नहीं पता है। एक ही को यहाँ प्रिंसिपल भी निकालना है और परसेंट भी गायब है, नहीं निकलेगा। ये एक अननोन है, ये रहना चाहिए सर दोनों में। क्या परसेंटेज रहना चाहिए सर तो निकलेगा। बिना परसेंटेज का संभव ही नहीं। एक क्वेश्चन में 2 ठो वेरिएबल कैसे हो सकता है? मिसप्रिंट हो गया है। चलिए तो नहीं हुआ सर। सर सर हाँ सर अभी जो समझाया था, बीच समझा दी सर, बीच से एक बार। ये वाला हाँ सर। देखिए, आपके पास 5,000 रुपया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास 5,000 रुपया है और वो 5,000 रुपया एक आदमी को आप देते हैं 4%, 2 साल के लिए 4% के हिसाब से उसको दे देते हैं। आप टोटल उस पैसा पर इंटरेस्ट 8% किसी से लेंगे तो 8% इंटरेस्ट ही लीजिएगा ना, प्रिंसिपल का बात छोड़ देते हैं। अब जो आपको पैसा 4% पर तो सर वो उधार लेता है ना, हाँ उधारी का बात हो रहा है ना। एक और व्यक्ति आगे दे रहा है वो। देखिए, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। आप 5,000 रुपये आप उधार लिए, किसी से भी लिए, और उसको अगला आदमी को आप वही पैसा उधार लेके किसी को दे देना है। आपको वही पैसा आप उधार लेके किसी को दिए, 2 वर्ष के लिए दिए, 6 पूर्णांक यानी कि मान लीजिए 6.2% के हिसाब से उसको दे दिए। तो आपका जो लाभ क्या है? 8% तो आप बोरोइंग कर रहे हैं, तो आप तो जिससे लिए उसको दीजिएगा। तो आपका जो शुद्ध लाभ क्या होगा? 8% आपको देना है और अगला को आप जो दिए हैं 12.5% पे दिए, तो आप कमाए तो सिर्फ 4.5% ना। कमाए कितना है? आप 4.5% कमाए है ना। आपको तो 8% ठीक। जहां से लिए हैं उसको तो दे ही देना है, आपको उसको देना ही पड़ेगा। तो आप 8% तो आपका हो गया, एक तरह से कीजिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और फिर उसी को आप जो एसपी किए, विक्रय मूल्य कर दिए, वो 12.5%। तो डिफरेंस क्या हुआ आपका? 4.5%। आपके पास तो जो बचा वो 5.5% है। जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक आरबीआई से तो बैंक रेट पे पैसा उठा लेता है। बैंक रेट मान लीजिए 6.25 से बैंक पैसा उठा लेता है, और वही जब आप हाउस लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको क्या चार्ज करता है? 10%। अब पूछेगा कि बैंक का प्रॉफिट कितना है, तो मान लीजिए ये 6% गोल कर देते हैं, 6% है, तो बैंक का प्रॉफिट 4% हुआ ना, 10% थोड़ी होगा। 6% तो आरबीआई को ही देना है, 10% पे आपको होम लोन दिया, तो उसका कमाई क्या हुआ? 4% हुआ ना। ठीक है, ये तो आसान था। ये भी फंसा था। हाँ जी सर, करा चलिए, दीजिए। ये फंसा होगा तो सिर्फ परसेंटेज वैल्यू के कारण। आइए इसका वाला सर 2100 इसका आंसर है। देख लेते हैं। 12.1/2%। ठीक है, परसेंटेज चार्ट याद रहेगा तो ये सब समस्या नहीं होगा। 12.1/2% का वैल्यू 1/8। 1/8 होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब कर रहा है एक सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 3500 रुपया कम है। ठीक है, अब इसको रेशियो मेथड से बनाना सबसे आसान होगा। ठीक है, मान लीजिए ये तो आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल होता है, वो ऊपर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब ये प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया। आपको प्रिंसिपल कितना है? ये 8 हो गया। और ध्यान से देखिएगा टोटल, ठीक है, टोटल जब भी अधिक या कम, जब भी क्वेश्चन में अधिक या कम होगा तो यही टेक्निक आप यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल क्या है कि 12.1/2% आप लिए 3 वर्ष के लिए, तो आप इंटरेस्ट कितना 3 वर्ष के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 3 साल के लिए आप इंटरेस्ट, आपको हर साल इंटरेस्ट सीआई में फिक्स होता है, टोटल 3 साल का डिफरेंस आपका कितना हो गया? 5। अब जो 5 जो है डिफरेंस, वही डिफरेंस का आपको वैल्यू दे दिया गया है, कितना? 3500। 3500 तो एक का वैल्यू क्या होगा? 3500/7 यानी कि 700 500। 700 एक सेकंड, 150 ये हो गया 3500 और बटा
5 7 700, ठीक है। अब 700 है ना, अब उसमें आपको निकालना है, ये एक साल का निकल गया 700। अब आपको 3 साल का निकालना है, तो 700 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 2100। 2100। ये भी नहीं बना था। 25 सर 25/2 सर। 25/2 सेम चीज वही है। 5 देखिए 5:2, ठीक है। आपका मूलधन हो गया 5, और क्या बोला है, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार लेता है और ऋण राशि और कुल ब्याज की राशि का अनुपात 5:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5:2 है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए लिया, 5 वर्ष के लिए लिया तो हो गया, प्रिंसिपल लिख दीजिए और इंटरेस्ट लिख दीजिए। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल का ही होगा, 1 ईयर का। प्रिंसिपल कितना है, कितना साल के लिए है, 5 साल के लिए, और 2/5 है। 5 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, और ऋण राशि और कुल ब्याज की राशि का अनुपात, ऋण राशि यानी कि प्रिंसिपल का अनुपात दे दिया है क्या 5, और क्या बोला है, ऋण राशि का और कुल ब्याज की राशि, कुल ब्याज की राशि कितना है, कुल ब्याज की राशि टोटल 5, तो ये 2 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2:25। अब इसको समझिए कैसे हम समझाते हैं वो देखिए, पहले ज्वाइन करा दो। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार लेता है और ऋण का राशि और कुल ब्याज का राशि का अनुपात 5:2 है। तो पूछ रहा है कि मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात। मूलधन तो आपको पता है कि 5 दिया हुआ है, उसका मूलधन का अनुपात 5 दिया हुआ है। अब आपको अनुपात में ही पूछ रहा है। अब देखिए मूलधन 5 है तो नीचे हमेशा P लिखते हैं, ये तो पता है आप लोग को, और ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, उसका इंटरेस्ट लिख दीजिए, पर ईयर का 2। अब कह रहा है अनुपात निकालना है किसका, मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का। तो मूलधन दोनों गुना हो जाएगा, और 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात 2 दिया हुआ है, तो 2:25। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये बन गया था सर, बाकी तो हो गए सर। जो टफ वाला था वो बता दिए। अब ये नहीं हुआ है तो बोलिए, इसको ही बता दें। सब कितना सेकंड, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब। सर बता दो एक सर एक बार बार। से नेक्स्ट क्वेश्चन टर्न करना। हाँ, इसका आंसर 25 और 2 है या 2:25 है, 25 किसका 2 है। मूलधन, एक सेकंड, मूलधन इसका आंसर और क्या है? मूलधन और 1 वर्ष का रेशियो पूछा है ना। हाँ 25 2 सॉरी ही सॉरी होगा सॉरी सर। सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मूलधन 25 25 होगा। 25 और 2 होगा, सॉरी 25 और 2 होगा। मूलधन पहले है ना, मूलधन और 1 वर्ष का अनुपात, तो 25 मूलधन 25 हो गया और 1 वर्ष का अनुपात 2, ठीक है। चलिए बता दो सर ये भी। ये भी बता दें, आइए देखिए। इसमें बोला क्या है, 1 वर्ष के बाद मूलधन और राशि का अनुपात 10:12 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा। आप लोग को इसके पहले राशि वाले सर क्या क्लास में भी मिश्रधन होता है, बताए क्या थे। होता है सर? क्या जो प्रिंसिपल, राशि दिया हुआ है ये सर मिश्रधन होता है, क्या होता है? हाँ ये मिश्रण हुआ, राशि अच्छा। का मतलब ये अमाउंट का बात हो रहा है, अमाउंट का। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आपको पता है कितना है, 10 और 12। तो 5/6। आपको बताए थे हम कि टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट निकाल P दीजिए। माइनस से हाँ इंटरेस्ट 1 आ निकाल गया। दीजिए, कितना है, ये 2 है, तो 2 प्रिंसिपल बताए थे। जब भी टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो आप इंटरेस्ट बटा P गुना 100 बताए थे आपको, 2/10 गुना 100, ठीक है। ये कितना हो गया, कट गया, और 10 दूना 20%।
अब आप बोलेंगे ये तो सर टोटल इंटरेस्ट का बात हो रहा है, हमें तो इंटरेस्ट निकालना है, तो आप ही बताइए। यहाँ जब बात ही बोल दिया एक ही वर्ष है तो वो टोटल एंड हुआ ना। 2 वर्ष होता तो 2 से भाग कर देते, 3 वर्ष होता तो 3 से भाग करते, 4 वर्ष होता तो 4 से भाग करते, क्योंकि एक ही वर्ष है इसलिए 20% हो गया। 2 वर्ष होता तो 10% हो जाता। ये याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल इंटरेस्ट बराबर होता है इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100, इससे टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। अब क्योंकि एक ही साल था इसलिए एक साल का ही वो निकल पाया, 2 साल होता तो 20/2 यानी 10% हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी नहीं बना। आंसर बी है सर इसका। आंसर डी है। बी। बी। आंसर ये है सर इसका। चलिए, बोला क्या है, अल्बर्ट ने एक इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में x रुपए की राशि का निवेश किया है, जिसमें पहले वर्ष में 10% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष में 15% प्रति वर्ष पेशकश की गई। 2 वर्ष बाद अमाउंट दे दिया है 20,240 रुपए। तो आपको पूछा है कि प्रिंसिपल क्या था, कितना राशि पे इतना पैसा मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है 10% प्रति वर्ष, 1/10 हो गया। दूसरा है, इसको और आसान कर सकते हैं हम लोग। ऐसे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन दे के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी आसान तरीका बता देते हैं। क्या कीजिए इसमें कि 15% होता है 3/20, 10% 1/10 हो गया, और 15% का वैल्यू क्या होता है? 15% होता है 3/20 ना, 3/20। ठीक है, अब प्रिंसिपल और अमाउंट लिख दीजिए। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया 20, अमाउंट हो गया 10 और 20, यानी कि प्रिंसिपल तो 20 होगा, 4 बराबर 20 है। इसका सेम आना चाहिए था, सेम क्यों नहीं आ रहा है? सर दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लस करके फिर रेशो से निकल रहा है आंसर। हाँ, वही हम सोच रहे हैं कि ऐसे भी निकल सकता, वो तो हम भी समझ रहे हैं कि 25% कर दें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो 25% से भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो टोटल उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 25 मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 25। टोटल जो उसको दोनों साल के बाद जो पैसा मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो टोटल 25% है। 25% यानी कि अमाउंट जो उसको मिलेगा वो 25% के हिसाब से मिलेगा। तो अमाउंट 25 हो गया, और प्रिंसिपल जो है उसका, ये प्रिंसिपल हो गया जो आपका 20 हो गया। अब यहाँ दोनों को काट दीजिए, दोनों को काटिएगा तो 5 चौके 20 और 25 25, 4:5 हो गया। अब आपको निकालना है, बोला गया है उसको जो अमाउंट का रेशियो, तो बताए थे यहाँ पे 20 जिसका वैल्यू है वो लिख दीजिए, और जिसको निकालना है हमको प्रिंसिपल, तो अमाउंट है, ये अमाउंट का रेशियो 5, और जिसको निकालना है उससे गुना कर दीजिए, गुना 4। ठीक है, 5 से काटिए, कितना आएगा? 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 50, और पूरा तो कट ही जाएगा, एक तो 0, 5 चौके 20 0, फिर 5 चौके 40 20, 48 आ रहा है सर, और 40 48। और उसमें 4 से गुना कीजिए। 1692 सर। ऑप्शन नहीं है सर बी नंबर। 1692 हो गया।
देखिए जो भी पैसा अगर आपको 10% मिल रहा है 5 साल बाद 20% मिल रहा है तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टोटल इंटरेस्ट के बाद मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 25 और प्रिंसिपल आपका हो गया नीचे का 20। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता है तो आपको फॉर्मूला बता दिए हैं कि जिसका वैल्यू दिया गया है बटा उसका रेशियो जो निकालना है उससे गुना कर देना है। सर कहानी प्रिंसिपल 20 क्यों लिया है सर? 1/10 भी तो है ना एक वैल्यू। देखिए 1/10 इनिशियल परसेंट है। टोटल परसेंट जब हम काउंट करेंगे तो टोटल परसेंट 25% हो जाता है। तो आप 10% से नहीं इनिशियल वैल्यू को नहीं लिया जाता है। जब भी ये सिंपल इंटरेस्ट में टोटल वैल्यू को ही काउंट किया जाता है। इस कारण से हम 1/10 नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक तरीका और था, ऑप्शन मेथड से भी इसको बना सकते थे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं था। 16,000 फिर 10% गुना 15% वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो और आसान है, ये भी नहीं बना था। बताइए। आंसर ए। 8400। 8400 सबका आ गया है। एक तरीका मेरे दिमाग में घूम रहा है, एक सेकंड रुकिए। तो इस क्वेश्चन में एक तरीका और हमको लगाने दीजिए। ये तो तरीका ठीक है, इस तरीका एक और आसान तरीका हमको दिमाग में घुस गया अभी। देखिए टोटल रेट टोटल परसेंटेज कितना मिला है ये तो पता है आपको, टोटल 25% मिला। तो 100% प्लस 25%, इसको हम 125% लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत? टोटल 25% इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है 25%। जो प्रिंसिपल होता है वो आपको तो पता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है। अगर किसी को 5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 105%, अगर देखिए मान लीजिए अभी समझने के लिए प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, ठीक है, किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये 100% होता है खुद में। और किसी को अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है और अमाउंट उसका मान लीजिए अमाउंट उसका 12,000 हो जा रहा है, तो क्या 110% का ये वैल्यू नहीं है? 110% का ही वैल्यू नहीं अमाउंट होगा, जो भी उसको फाइनल मिल रहा है वो क्या होगा, 110% का वैल्यू होगा। तो आप यहाँ दिए देखिए 25% टोटल उसका परसेंटेज इंटरेस्ट का, 100% प्रिंसिपल होता है। तो 125% का वैल्यू आपको दिया है क्या, 20,240। तो आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए तो आता है उतना, निकाल के बताइए तो। 100% का वैल्यू निकालिए, कितना होगा, 20,240 बटा 125 गुना 100। देखिए निकाल के आता है, इतना आना चाहिए, 16,192। हाँ जी सर, यही आ रहा है। आ रहा है ना? तो ये भी आसान तरीका है कि टोटल जितना परसेंट आपको मिल रहा है 100 में जोड़ दीजिए 125%, 125% का वैल्यू यानी अमाउंट का वैल्यू, और उसके बाद 100% जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ये आसान ज्यादा, उसको छोड़िए। बोले क्वेश्चन बनाने का दिमाग में आ जाता है कभी कभी। अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5%, टाइम 6 साल है, प्राप्त राशि। अब इसमें क्या दिक्कत है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3.5% है। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 ईयर है। आपको अमाउंट भी दे दिया है कितना, 48,400। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, नहीं निकलेगा प्रिंसिपल। टोटल निकाल के बताइए आप लोग, आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, टोटल आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। 35 गुना 6 भी कर दीजिएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। निकाल के बताइए इसको, हम आसान क्वेश्चन है।
रेशियो से निकलेगा कि नहीं निकलेगा क्वेश्चन ये? 3.5% का अगर कभी भी एग्जाम में आप परसेंटेज भुला भी जाते हैं वैल्यू, तो 3.5% का वैल्यू क्या होगा? 3.5/100, यही ना होगा। एक जीरो यहाँ नीचे बढ़ जाएगा, इसको काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 7 बचे 35, और ये 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, नीचे क्या होगा? 200। ठीक है, आप इससे भी बना सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो डाल के। आपको अमाउंट का वैल्यू पता है, अमाउंट का रेशियो बटा कर दीजिएगा गुना प्रिंसिपल का रेशियो से। बनाइए। लिखिए प्रिंसिपल और अमाउंट। अब एक चीज और बता देते हैं आपको, नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या होगा बताइए? 207 होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चतुराई आप लोग कीजिए। ये 1 साल का होगा, 6 साल का क्या करेंगे? यहाँ 6 से सिर्फ डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 42 हो गया। तो आपका प्रिंसिपल हो गया 200 और अमाउंट हो गया 242। आपको अमाउंट का वैल्यू पता है 48,400 बटा 200, और प्रिंसिपल सॉरी 242 प्रिंसिपल 8400 निकालना है तो 200 से गुना कर दीजिए। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा, यहाँ 200, 200 गुना 200 कितना हो गया? 40,000। हाँ, ऐसे कैसे हो 40 सकता है? 40,000 कैसे आ सकता है? कुछ गलती हुआ। ओहो, चार कटेगा ना चार सर, दूना 48,000 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ गलती हो गया। रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। अमाउंट। ये 200 और 242 हो गया ना, इसको और कट सकता है ना, इसको काटिए ना, ये काटिए, ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 121 हो गया। अब आपको निकालना है क्या? अमाउंट। वैल्यू किसका दिया हुआ है? अमाउंट का। तो अमाउंट कितना है? 4840। अमाउंट का रेशियो कितना है? 121 गुना, निकालना क्या है आपको? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? ओहो, साधारण ब्याज निकालना है ना, बार बार हमको घटेगा गलती। ना फिर सर, हाँ, एक तरह। डिफरेंस निकालेंगे ना, दोनों का डिफरेंस कितना है? 21 है ना। वही बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? ये 4 बार में कट गया, ये 400 हो गया। 400 गुना 4, 21 गुना 4 कितना हो गया? 84, 8400। बताए थे ना कि जब भी साधारण ब्याज निकालना होगा तो डिफरेंस लेंगे हमेशा दोनों का। प्रिंसिपल निकालना होता तो प्रिंसिपल से गुना, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट से गुना। अगर साधारण ब्याज निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सारा तो आप लोग हम ही से बनवा लिए। अब आप कुछ क्वेश्चन है, आप लोग आसान वाला बनाइएगा, चाहे बन ही गया होगा। हम आते हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाए आप लोग? नहीं सर, नहीं नहीं हो बना? पाया सर। बनाया ही नहीं सर। क्या बनाए या टाइम नहीं मिला? दोनों में अंतर है। सर टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिलता 11:30 सर। बजे दिए ना आप। अच्छा, दो। सर ठीक है, पीछे से बनाए हैं, बन गए हैं कुछ। ठीक है, उसको अगले दिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आते हैं मिक्सचर पे। सब लोग पहले बैच 2 को मैसेज करते हैं। 1 सेकंड, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, बस बैच 2 को बैच 1 को मैसेज करते हैं।
इसका क्लास रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद कर देते हैं, फिर उसका मिक्सचर का अलग से कर देंगे F9